स्वामी जी, आजकल एक पर्व चल रहा है कि अगर मुझसे किसी के प्रति कोई अपराध हो गया है या मैंने किसी को कुछ गलत कह दिया है, तो आजकल लोग क्षमा मांग रहे हैं। तो ये पर्व क्या है? कुछ इसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। मिच्छामी दुक्कड़म, इसके अंतर्गत एक ट्रेंड चल रहा है। वो एक क्षमामाणी पर्व मनाते हैं। अगर मेरे से आपके प्रति कोई भी मन वचन कर्म से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। अब है क्या, आजकल सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि बस एक भेड़ चाल बनी हुई है। मिच्छामी दुक्कड़म, क्षमा पर्व या शुक्रिया, शुक्राना, ये सब भेड़ चाल बनी हुई है। लोग रो रहे होंगे, पीड़ाग्रस्त है, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना जो है वो आदमी के हृदय से भगवान के प्रति होना चाहिए कि हर चीज में उसको दिखाई देना चाहिए कि प्रभु का बड़ा शुक्रिया है। लेकिन आज शुक्राना शुक्राना इस प्रकार से बन गया है कि भीतर से तो कोई शुक्रिया अदा नहीं हो रहा, भीतर से पीड़ा है, भीतर से दुख है। आदमी को चारों तरफ पीड़ा नजर आ रही है, पुत्र वधू से दुख है, काम धंधा सेट नहीं हो रहा है, घर पे भूखमरी पड़ रही है, शरीर सही नहीं है, शुक्राना शुक्राना रो रहे हैं। तो ये शुक्राना किसी काम का नहीं है। शुक्राना शब्दों में हो या ना हो, भाव में होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार ये जो मिच्छामी दुक्कड़म जो आपने कहा कि एक दूसरे से क्षमा मांगी जा रही है, आपके नेट पर बार बार आ रहा है, मेरे मन वचन कर्म से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, तो यही तो आ रहा है ना। अब मैं आपसे कहूंगा, जिन जिन लोगों के ये मैसेज आ रहे हैं ना, दो चार को फोन करके कह देना कि भाई गलती तो तेरी बहुत बड़ी थी, तो आपको पता चल जाएगा वो क्षमा मांग रहे हैं या सिर्फ एक भेड़ चाल में फंसे हुए हैं। वो अपनी गलती को मानने वाले कितने परसेंट लोग हैं। मैं तो आपसे कहूंगा कि विचार ये होना चाहिए कि अगर आपको कहीं पर लगता है किसी के प्रति कोई अपराध हुआ है तो केवल नेट पर उससे गलती ना मानी जाए। प्रत्यक्ष उसके पास उपस्थित होकर पहले अपनी गलती को स्वीकार किया जाए और फिर सामने वाले को प्रार्थना की जाए कि मैं अपनी गलती को स्वीकार। दूसरा आदमी फिर आपके अपराध को, आपकी गलती को क्षमा करे ना करे, लेकिन आप मिट जाएंगे, आपको शांति मिलेगी। मैं अपने लिए व्यक्तिगत रूप से ये कहता हूं कि अगर आपको लगे कि विगत वर्ष या कुछ भी किसी समय भी मेरे द्वारा आपको कोई मन वचन कर्म से कोई पीड़ा पहुंची हो तो मुझे माफ करना। मैं एक बार भी नहीं कह रहा कि आप मेरे को माफ करना। क्यों? अगर आपको ये लगे कि स्वामी राजेश्वरानंद की तरफ से आपको कोई मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से भी कोई पीड़ा दी गई है ना, तो आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से बताना, मुझको टेलीफोन करना, मेरे पास आकर बताना, मुझको मेरी गलती का एहसास करवाना। क्योंकि मैंने अपने ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से मैंने कभी जानबूझकर किसी को भी दुख देने की कोशिश नहीं की गई है। दैट इज ए सेपरेट इशू। यह एक अलग बात है कि मेरे शब्द कुछ और हो लेकिन मेरे भाव में कभी भी किसी को पीड़ा नहीं हो सकती। अगर आप मेरे पास आएंगे, आप मेरे को बताएंगे कि मेरी फला बात से, मेरी फला कर्म से कि आपको दुख पहुंचा था, तो पहली बात तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अपना स्पष्टीकरण दूंगा। और दूसरी बात, अगर फिर भी आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे और अगर मेरे को लगेगा कि मेरे से गलती हुई है, तो मैं आपसे दंडवत प्रणाम करके भी क्षमा मांगनी पड़े ना, तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। और व्यर्थ में अगर मैं आपसे क्षमा मांगू तो हो सकता है आपका पतन उसी दिन से शुरू हो जाएगा। मैंने एक बार एक लड़की को देखा, मेरे को कहती है, स्वामी जी मेरे ससुर साहब ने ना मेरे से कहा
कि बेटा अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो ना तो मेरे को माफ करना। यानी उन्होंने रियलाइज किया। मेरे सब शिष्य लोग हैं, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा प्रभु जी ऐसे ऐसे आपने गलती स्वीकार की ना। कहते स्वामी जी मेरे मन में ये आया कि चाहे मेरे से कोई भूल हुई है नहीं हुई है, मैं एक बार को अपने शांति के लिए मैं सबसे आजकल ये कहता हूं, मेरी वृद्ध अवस्था है कि मेरी तरफ से कोई गलती हो तो माफ करना। उसने अगर ये समझ लिया कि हाँ मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया है, तो कोई गलती होगी तो मैं स्वीकार करता हूं, अन्यथा मैं तो हर आदमी से अपनी ट्रेंड में ला रहा हूं। उस लड़की का अहंकार बढ़ गया। मैंने आपको स्वभाववश कह दिया कि कोई गलती हो तो माफ करना। उस लड़की को ऐसे लगा जैसे मेरे ससुर साहब अपनी गलती को मान रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको कहूं कि भाई अगर मेरी तरफ से, मेरे मन वचन कर्म से आपको कोई पीड़ा पहुंची हो तो मुझको माफ करना। आपको गलतफहमी हो कि फला आदमी आपसे माफी मांग रहा है, आपका अहंकार बढ़ता जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे मन वचन कर्म से मैंने कभी किसी को पीड़ा देने की कोशिश नहीं की। अगर मन में भी कभी किसी के लिए बात आती है, मन की अपनी गति है, मन नेगेटिव चलता है, अगर बात आती है तो हम उसी समय उसको काटते हैं। ये मिच्छामी दुक्कड़म के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से अगर आपको लगे किसी के प्रति आपका अपराध हुआ है, उससे व्यक्तिगत रूप से आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। और अगर आपके मन में नहीं है ना तो स्पष्टीकरण लीजिए कि मेरे से गलती कब हुई, या उसको स्पष्ट कीजिए। अन्यथा अगर आपको रियलाइज हो कि मेरे से भूल हुई है तो क्षमा प्रार्थना कीजिए। अन्यथा सिर्फ जुबान से या इंटरनेट पर इधर का मैसेज इधर कॉपी पेस्ट, शुक्राना या मिच्छामी दुक्कड़म, कोई मेरे से गलती हुई क्षमा पर, ये बेकार की भेड़ चाल में पड़ने की जरूरत नहीं। जो बात भी कीजिए उसको अपने आचरण में उतारिए, अपने अंतःकरण में उतारिए, तब तो लाभ मिलेगा। अन्यथा ये भेड़ चाल के अलावा कुछ भी नहीं है। ओम नमो नारायण।